सुख हो या दुख हो, अपनों का साथ परम आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय का पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। लेकिन ज़रा विचार कीजिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई साथी ना हो, कोई अपना ना हो, कोई संबंधी ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कई दिनों के बराबर आपको प्रतीत होगा। समय जैसे रुक सा गया हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। किंतु ऐसा तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते, किसी से मित्रता नहीं कर लेते। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में आपका अपना कौन है? क्या वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं? क्या वो मित्र जिनके साथ आपका बचपन बीता है? या फिर वो आपके साथ काम करने वाले लोग जो दिन भर आपके साथ रहते हैं? नहीं, इनमें से आपका कोई भी अपना नहीं है, यदि वो विपत्ति में आपके काम ना आए तो। अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय आने पर हो जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। समझ गए तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने तो देवताओं को भी मंत्रमुग्ध कर लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को समझना इतना आसान भी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को दो ही चीजें अत्यंत प्रिय थी। एक उनकी बांसुरी, जिसे वे सदैव अपने पास रखते थे, तो दूसरी थी राधा जी। वो अपनी बांसुरी की मधुर धुन अपनी प्रिय राधा जी को सुनाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था जिसे सुनकर सभी जीव उस मधुर धुन में खो जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को राधा जी से दूर होना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बहुत से ऐसे कार्य करने थे जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से दूर हो गए। समय बीतता गया, श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के सभी कार्य पूरे कर लिए। उधर राधा जी भी श्री कृष्ण को याद कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। राधा जी को सदैव किशोरी रहने का वरदान प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो इस संसार में जन्म लेता है उसे जाना भी पड़ता है। जब राधा जी का देह त्यागने का समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान को उनका कोई प्रिय पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण तुरंत राधा जी के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण जानते थे कि अब राधा का शरीर छोड़ने का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा, मांगो, तुम क्या मांगती हो? लेकिन राधा ने मना कर दिया। जब श्री कृष्ण ने पुनः ये कहा तो राधा ने कहा कि मुझे अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनाइए, और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में धीरे धीरे खोती चली गई और अपनी देह का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण में विलीन हो गई। वैसे तो राधा श्री कृष्ण का ही स्वरूप थी, लेकिन इतने वर्षों के अटूट प्रेम के कारण श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हो गए। दुखी होकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक डाली। उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा जी को खोने पर अपनी प्रिय वस्तु बांसुरी का भी त्याग कर दिया। दोस्तों, हो सकता है इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला हो, किंतु भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। हम तो केवल मात्र प्रयास कर सकते हैं उनकी लीला समझने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।